ऑलराइट, आज हम थोड़ा सा ज्ञान की बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। फीमेल यहाँ पे, मेल पे ध्यान दो, ठीक है। खुद पे ध्यान दो, ठीक है। हमेशा दिखे अभी हम लोग थोड़ा सा एक ऑन बायोलॉजिकल लेवल, ऑन ह्यूमन लेवल पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कि हमारे साथ जो भी हम लोग जो भी चीजें हम लोग करते हैं, हम लोग एक तो क्वेश्चन नहीं करते, सारी चीजें तुमको क्वेश्चन करनी है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है। आज मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे एक लड़के एक फीमेल को किस नजरिए से देखते हैं और एक लड़कियां किस नजरिए से देखते हैं, उनका ब्रेन कैसा काम करता है, ठीक है। क्योंकि जो भी चीजें हो रही है सब कॉन्शियसली हो रही है और सब चीजें हमारे दिमाग के अंदर हो रही है सब कॉन्शियसली। एक्शन रिएक्शन का खेल है और कुछ भी नहीं है। 100 मिली सेकेंड्स, ये चुटकी का मिली समय लगता है आपके दिल को एक बार धड़कने के लिए, मगर किसी के चेहरे को देखकर अट्रैक्शन का एक इंपल्स फील करने के लिए सिर्फ 150 मिली सेकेंड्स लगता है। 150। उनकी चेहरा एक खूबसूरत है, हॉट है कि नहीं, 150 मिली सेकेंड्स में ये तय करता है। लेकिन लड़कों का और लड़कियों का दिमाग बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करता है। लेट्स इमेजिन तुम गेड़ी मारते हो और एक खूबसूरत लड़की अंदर आती है, दोनों के दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक देखते ये मेल ब्रेन बना दिया मैंने, ठीक है। 50 मिली सेकेंड्स में ही आंखों से देखिए चेहरे की दिमाग के ये दो इंपॉर्टेंट हिस्से में जाते हैं, ठीक है, जो कि विजुअल कॉर्टेक्स और फ्यूजिफॉर्म एरिया FFA, जहां पे देखेंगे चेहरे के स्ट्रक्चर, सिमेट्री और ब्यूटी, इस चीज को प्रोसेस किया जाता है इन दोनों हिस्सों में और तुरंत एक ओपिनियन बना जाएगा कि ये चेहरा अट्रैक्टिव है या नहीं। अगर चेहरा अट्रैक्टिव रहा तो 100 मिली सेकेंड्स के अंदर ही अंदर लड़के का एक एमेगडाला करके एक नाम रहता है, ये एमेगडाला है, वो फायर करेगा एक्साइटमेंट में, और ये है न्यूक्लियस एक्कम्बस। न्यूक्लियस एक्कम्बस प्लेजर केमिकल यहाँ पे डोपामिन रिलीज करेगा। 150 मिली सेकेंड्स के अंदर हाइपोथैलेमस भी फायर करने लगा इमोशनली, और ब्रेन यहां से रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन, जिसे वो मैस्कुलिन बूस्ट देने के लिए कि लड़का लड़की को अप्रोच करना कंसीडर कर सकता है। ये इतने सारे केमिकल एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं तुम्हारे दिमाग में। 150 मिली सेकेंड्स के बाद कहीं जाकर तुमको एहसास होगा कि तुम अट्रैक्टेड हो, ठीक है। अब क्या होगा, तुम्हारा कॉन्शियस और रैशनल दिमाग किक इन होना शुरू हो जाएगा। अब यहां पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इतना सारा मीडियल ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स फायर करना स्टार्ट करेगा, जो कि इमोशंस को कंसीडर करके रिवॉर्ड का परसेप्शन क्रिएट करने लग जाएगा। अगर तुम देखोगे डायग्राम को छोड़ के क्या क्या चीजें फायर हो रही है, यहां से टेस्टोस्टेरोन फायर हो रहा है, यहां से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन स्पार्क हो रहा है, यहां से इमोशनल का कनेक्शन स्पार्क हो रहा है, यहां पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स FFA और चीजें स्पार्क कर रही है, क्योंकि इतने सारे एक्शन रिएक्शन तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं जब तुम किसी भी एक सुंदर लड़की को देखते हो। तब डायग्राम को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, लेकिन जो बातें मैंने बोली है उस पर अगर गौर फरमाओगे तो काफी ज्यादा सही रहेगा। इतने सारे चीजें तुम्हारे दिमाग में चल रही है तो तुम क्यों अट्रैक्टेड नहीं रहोगे, और ये इसलिए होता है क्योंकि तुम डिजाइन ही वैसे किए गए हो। अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा हम लोग अगर इफ वी वे मेल फीमेल के इफ वी वे देन इट इज नॉट इवन लाइक 19-20 नहीं है भाई, ये मतलब भाई ये आसमान और अदर कॉस्मोस, आसमान और ये पूरा अलग ही यूनिवर्स, उतना गैप है भाई, 19-20 भी नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल, गुलाब जामुन ले लो। अगर तुम गुलाब जामुन का डोज समझो, तुम 4 गुलाब जामुन खाते हो, तुमने 8 खा लिया, तुम कितना भर जाओगे भाई, तुम उससे ज्यादा खा नहीं सकते। मान लो उससे ज्यादा 8 नहीं और खा लिए, 16 खा लिए, एक दिन में 16 गुलाब जामुन, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, तुम 3 टाइम्स खा लोगे। यहां पे ऐसा नहीं है भाई, हमारा टेस्टोस्टेरोन है यहां पे पीक पे, फीमेल्स का यहां पे, हमारा टेस्टोस्टेरोन दूसरे दुनिया में, फीमेल्स का इस पृथ्वी में। जो गैप समझ रहे हो, ये क्या हो रहा है तुम्हारे दिमाग, ये है तुम्हारी सच्चाई, ये है तुम्हारी सच्चाई, ये सब रिलीज हो रहा है। तुम बायोलॉजिकली ही वैसे डिजाइंड हो कि तुम्हें इतना ज्यादा एक्शन रिएक्शन का ये सामना करना पड़ रहा है, और ये तुम्हें कौन बताएगा, मैन गॉड। इस चीज को समझो, ठीक है। यहां पे डोपामिन रिलीज हुआ, डोपामिन जो कि फील गुड हार्मोन है। आप देखते हैं फीमेल्स के दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। फीमेल्स में दिमाग होता, सॉरी तो देखते देखते
विजुअल कॉर्टेक्स और फ्यूजिफॉर्म एरिया में चेहरा पहले प्रोसेस होता है, FFA। ये बोलता है कि पता चलता है कि चेहरा अट्रैक्टिव है या नहीं। अमेक डायरा तक इंफॉर्मेशन जाती है, बस यहां पे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई डोपामिन नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा। अभी है सिचुएशन न्यूट्रल। न्यूक्लियस सकम्बस भी डोपामिन भेज नहीं रही है। दिस इज मिसिंग, डोपामिन इज मिसिंग। कितना है? 1 2 3, ठीक है। तो अभी लड़की सोचती है कि वो ठीक है, वो अट्रैक्टिव है, लेकिन वो डिजायर क्रिएट नहीं हो रहा। मतलब जैसे हम लोग का लड़कों का रहता है ना, हम लोग सुपरकार्स को देखते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा ओह माय गॉड क्या दिख रही है, लेकिन हम लोग ना उस पर सेक्सुअली अट्रैक्टेड नहीं होते। यार एक कार को देखा, पोर्शे को देखा, हम लोगों ने सेक्सुअली अट्रैक्टेड नहीं होते, हम लोग अट्रैक्टेड है, ओके दिस इज गुड यार, आई लाइक दिस, समझ रहे हो? तो लड़कियों का भी सेम हाल है। अभी न्यूट्रल है, अभी कुछ रिलीज नहीं हुआ, ना डोपामिन ना टेस्टोस्टेरोन, कुछ नहीं हुआ। लड़कियां सोचती है फिर बाद में, ठीक है, लड़कियों को और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है, इंफॉर्मेशन और गैदर करने की कोशिश करती है, और जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इंफॉर्मेशन जाएगा वेंट्रोमीडियल प्रीवेंटर कॉन्ट्रैक्ट तक ट्रैवल करेगी। ये फीमेल्स का वन ऑफ द मोस्ट रैशनल हिस्सा होता है। ये मेन डिसीजन मेकर बोल सकते हैं। इसमें इमोशंस लॉजिक दोनों को कंसीडर करके डिसीजन लेते वो लोग। तो ये जो हिस्सा है ये लड़के की वैल्यू कितना यूजफुल है, उस चीज को देख के ये चीज देखा जाती है कि ये मेरे साथ क्या क्या, मेरे को कैसे काम में आ जाता है, ये लड़का, सामने वाला लड़का कैसे काम आ सकता है, क्या ये कॉन्फिडेंट लग रहा है, बाकी चीजें नोटिस करती है, क्या कॉन्फिडेंट है, क्या कौन सी घड़ी पहनी है, बाकी सारी चीजें अदर देन लुक्स। मतलब वो अभी तक इंफॉर्मेशन ही गैदर कर रही है कि और मैं कैसे निकालूं, सोशल स्टेटस क्या है, उसका मेल डोमिनेंस कितना है मार्केट में, उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, ये सोचते। और अभी तक कुछ भी एक्शन रिएक्शन बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है, अभी तक डोपामिन रिलीज नहीं हुआ, कोई इंस्टेंट हिट नहीं हुआ, कोई अट्रैक्शन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ब्रेन क्या करता है, अब तक डोपामिन को पंप ही नहीं कर रहा रहता है। जिस तरीके से यहाँ पे हमारे जो एक्शन रिएक्शन होके क्या क्या हो गया, देखो ये पूरा खा लिए, वहां देखो कितना एक्शन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि अब तक इनके पास बस कुछ मोटिवेशन ही नहीं है, बस वेट एंड वॉच वाली स्थिति। इससे पहले कि आप लोग मुझको गाली दे, मुझको मारे कि तूने क्या बनाया था यार पीछे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो कुल मिला के बात यहीं पे आके रुकती है कि लड़कियां जो होती है वो बहुत ज़्यादा इनिशियली बहुत ज़्यादा रैशनल और एक कैलकुलेटिव डिसीजन वो लोग लेते हैं, और वो कैलकुलेटिव रिस्क भी लेते हैं अगर वो किसी के साथ रिलेशन में भी आ रहे होते हैं तो भी। लेकिन हम जो लड़के रहते हैं वो ज़्यादा ऑब्जेक्ट बेसिस पे हम लोग हम उसके हिसाब से जाते हैं, और लड़कियां काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर अपने डिसीजंस लेती है, और हम लड़के उतने ज़्यादा सोचते नहीं हैं। 2 हेड्स मिलने के बावजूद भी हम लोग उतने ज़्यादा सोच नहीं पाते। तो कुल मिला के बातें यही हो रही है कि लड़कियां जो होती है उनका जो देखने का नज़रिया होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है, और हमारा इतना नहीं, हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हम लोग वी जस्ट गो एंड वी जस्ट पुल द ट्रिगर एंड देन वी एम इट। बट गर्ल्स दे प्रेफर टू जस्ट टेक देयर टाइम एंड देन एम एंड देन शूट। हमारा ऐसा नहीं होता। लेकिन लड़कियां जो रहती है वो रिसोर्सफुलनेस ढूंढती है किसी भी अपने सामने वाले पार्टनर के ऊपर, ये बंदा कितना रिसोर्सफुल है, ये इस बंदे का सोशल डोमिनेंस क्या है, इस बंदे का सोशल स्टेटस क्या है, ये किस मुकाम पे है, ये कितने लेवल पे अपनी ज़िंदगी को फाड़ रहा है फोड़ रहा है, ये सारी चीज़ें देखती है। और पहली नज़र में लड़कियों को प्यार नहीं होता है, लड़कों को हो जाता है। पहली नज़र में बिना देखे भी प्यार हो जाता है लड़कों को, क्योंकि अब इस चीज़ को समझो, हमको बनाया ही वैसा है, हमको बायोलॉजिकली वैसा ही बनाया है। अगर सेम चीज़ हमारे में अगर टेस्टोस्टेरोन कम रहता और लड़कियों में ज़्यादा, तो फिर लड़कियां वैसे होती है और हम नो व्हाट आई मीन। तो हम लोग को बनाया ही वैसा है। तो आप
अपने दिमाग को समझो, आप इस ह्यूमन बॉडी को समझो और ह्यूमन लेवल सोचो। ठीक है, मैं ऐसा रिएक्ट किया, मैंने क्यों किया, क्वेश्चन करो। शायद वो जो मैंने बोला था उसको, वो शायद मैंने गलत वे से तो नहीं बोला, तो गलत वे से बोला, क्या मैं डिसरिस्पेक्टफुल था, क्या मैंने गलत मूव उठाया, नहीं उठाया, क्यों उठाया, क्यों नहीं उठाया, ये जो सोचो, दो दिमाग मिले, इन दोनों को काम पे लगाओ, सोचो। हम लोग सोचते नहीं, हम सीधा कर डालते हैं भाई, कुछ भी नहीं बोला, क्या सोच रहे हो यार, दिमाग खराब मत है, ऐसा नहीं करो, शांत, काम, रिलैक्स, सोचो। ओके। और लड़कियां हमेशा लड़कियां सिर्फ तुम्हारा, लड़कियां सारी चीजें देखेंगी, तुम्हारे पैसे देखेंगी, तुम्हारे लुक्स सारी चीजें देखेंगी। एवरी सिंगल स्टैटिस्टिक्स शुड बी मैच्ड आउट। ठीक है, और ऑफ कोर्स इसमें से कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, तो ऐसा मत समझना कि ये सारी लड़कियों को लागू होता है। 90% लोगों का डेटा ऐसा ही कहता है। ठीक है, तो अपने आप को बनाओ, अपने आप की जिंदगी को फाड़ते जाओ, फोड़ते चले जाओ, किल करो, आगे बढ़ाओ, कसरत करो, खुद को बनाओ। एक गार्डन तैयार रखो भाई, तितलियां अपने आप आएंगी। काम करो, इस माया से लड़ो। जो माया नगरी में हम रह रहे हैं, ये सब माया है भाई, सब क्या है, कुछ नहीं है भाई, सरफेस लेवल है भाई। माया से लड़ो, काम करो, पैसे बनाओ, फोड़ डालो भाई, सपने होंगे सच। अभी का एग्जांपल ले ले, मैंने इतनी सारी चीजें तुझको बोली, तूने ये नहीं सोचा कि यार ये लड़कियों को यहां रख रहा है और हम लड़कों को यहां रख रहा है। लड़कियों को मैंने बोला कि हमेशा रैशनल सोचती है, हम सोचते नहीं। तुझे ये सवाल आना चाहिए कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है। ठीक है, तो क्या लड़कियां हमेशा रैशनली सोचती है, क्या हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क ही लेती है? सोचा? नहीं सोचा। सोचो, पूछो, सवाल पूछो, ये जो दिमाग है इसको काम पे लगाओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है दोस्त। ठीक है, हमेशा रैशनल नहीं सोचती, हमेशा मल्टी लेयर्ड मल्टी फैसेट नहीं होती है लड़कियां। एक टाइम के बाद क्या होता है ना, जैसे एक मर्द अपनी, समझो एक बिलो एवरेज या फिर एवरेज मर्द है, वो अपने इंटेलिजेंस दिखाता है, वो बात अच्छे से करता है, भले से उसके पास लुक्स नहीं है, फिजिक नहीं है, वो बात अच्छे से करता है, अपना स्टेटस अच्छे से बनाया, ठीक ठाक पैसे कमाता है, अच्छे पैसे नहीं, ठीक ठाक पैसे कमाता है। अगर वो नौकरी कर रहा रहेगा या फिर उससे तो ज्यादा पैसे कमाता रहेगा। ठीक है, तो ये जो बाकी सारे ट्रेट्स है, कॉन्फिडेंस दिखाता है, सोशल गैदरिंग्स में अपना परफॉर्म करता है, कुछ जो भी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें, ये जो बाकी की जो ट्रेड्स है, वो जब लड़के, एक मर्द जब ये बाकी के ट्रेड्स शो करना शुरू करता है, तब लड़कियां उस सेम मर्द को किसी अलग रूप से देखती, क्योंकि उनके दिमाग का जो रैशनल हिस्सा है, जो पहले जो स्टार्टिंग में जो इनिशियली काम कर रहा था, वो धीरे धीरे काम करना बंद हो जाता है, और जो इरैशनली फिर वो सोचने लगती है, ओके कि ना ये मेरे रिसोर्सफुल है, तो इरैशनल पार्ट दिमाग का काम करने लग जाता है। और हमारा केस में उल्टा था, हम लोग पहले इरैशनल सोचे और फिर हम लोग का रैशनल में आता है। लड़कियों का पूरा उल्टा है, पहले वो लोग रैशनल सोचे फिर इरैशनल हिस्सा काम करने आता है। इससे तुम लोग देखोगे कि यार लड़कियों का ब्रेकअप भी होता है, और लड़कियां बार बार मना करने के बावजूद भी वो उस लड़की के पास जाती है जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। तो ये है, तो ये सारा चक्कर है लड़कियों का। क्योंकि इस वक्त क्या होता है कि लड़की को कुछ नहीं दिख रहा रहता है। जब उसका इरेशनल पार्ट काम करना शुरू होता है, उसने बाकी के ट्रेड्स देख लिए, उसने अपने आप को ही सबकॉन्शियसली कन्विंस कर लिया कि नहीं, ये मेरे लिए है, भले से ये टॉक्सिक है, भले से ये मुझको मारता हो, भले से कुछ भी करता हो, लेकिन ये मेरा है। क्योंकि उसमें वो कनेक्ट हो चुके हैं तुम्हारे साथ इमोशनली, और जब वो इमोशनली कनेक्ट होती है तो उसको अलग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो सोचने लगती है प्यार से, वो एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सोचने लगती है वो, और तब उसको पैसे भी मायने नहीं रखते कि तुम कितना पैसे ला रहे हो क्या, क्योंकि वो इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हो चुकी है उस लड़की के साथ। दोस्तों, इसका तात्पर्य क्या आता है तुम सबको मालूम है। अपने दिमाग को समझो, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, क्यों एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं भाई। सब डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, नोरेपाइप्रिन, एंडोर्फिन्स, जितने भी सारे केमिकल्स है यार, ये यहाँ पे एक्शन रिएक्शन हो जा रहा है, और तुम उस हिसाब से रिएक्ट करे जा रहे हो। जब भी कुछ रिएक्शन हो, जब भी तुम रिएक्ट करो, गुस्सा है, बेरहम, दर्द होए, गुस्सा है, कुछ भी हो, तुम्हें बस एक चीज ध्यान रखनी है, तुम्हें अपने आप को बताना है, शट अप,
ये सारे चीज़ मेरे दिमाग में हो रही है, मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक ही चीज़ को तुम एक्चुअल में कंट्रोल कर सकते हो। बाकी कुछ भी चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है। और अभी तुम्हें जो चीज़ करनी है वो तुम्हें अपने काम पे फोकस करना है। कुछ भी काम, जो भी काम, नौकरी कर रहे हो नौकरी करो, टॉप पे जाओ। कोई कला सीख रहे हो, कलाकारी करो, टॉप पे लेके जाओ। सब चीज मैक्स आउट होनी चाहिए, ऊपर तक लेके जाओ, फाड़ते चले जाओ, फोड़ते चले जाओ। सपनों को हकीकत में होते हुए देखो पहले अपने दिमाग में, क्योंकि सपने होंगे सच और माया से लड़ते रहो। ठीक है, दैट्स प्रीटी मच इट। उठो, उड़ता हुआ चले जा, काम कर ले दोस्त। अभी कुछ नहीं, बहुत 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 कर लिया हम लोग ने, मजाक मस्ती बहुत चीजें कर ली। फोकस कर दोस्त, ठीक है। मिलता हूं तुझको अगली वीडियो में। अगली वीडियो में कह के लूंगा तेरी, समझ में आया? ठीक है, बाय। माया।